कल वर्ल्ड कप में बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका मुकाबले में हमें एक अजीबोगरीब और विचित्र डिसमिसल देखने को मिला, जहां पर क्रिकेट के इतिहास में पहली बार टाइम्ड आउट किसी बल्लेबाज को करार दिया गया। वो बल्लेबाज रहे श्रीलंकन हरफन मौला खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज। और अपने इस वीडियो में हम इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे कि जो कप्तान शाकिब अल हसन ने फैसला लिया, ये फैसला कितना सही था। ये स्पोर्ट्समैनशिप की जो हम चर्चाएं करते हैं, क्या ये स्पोर्ट्समैनशिप के विरुद्ध था या उसके मुफीद था? इन सभी बातों पर हम नजर डालेंगे और देखेंगे कि ये जो ट्विटर पे इस वक्त घमासान है, किसकी क्या राय है, कौन कौन से दिग्गज इसको सही ठहराते हैं तो कौन कौन से दिग्गज इसको पैथेटिक करार देते हैं। इन सभी बातों पर हम निगाह डालेंगे और देखेंगे कि सोशल मीडिया पर क्या घमासान छिड़ा हुआ, और यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि शाकिब अल हसन द्वारा लिया गया फैसला कितना ही वाजिब था और कितना ही सही था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यही अनुरोध है, यही आग्रह है कि अगर आपको वीडियो हमारे पसंद आ रहे हो, अपडेट्स हमारे पसंद आ रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो अब कुछ ट्वीट्स पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ये जो क्रिकेट के इतिहास में पहली बार डिसमिसल हुआ और जो सो कॉल्ड लीजेंड्स हैं उनके हिसाब से ये स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ है, तो ट्विटर पे वाद विवाद छिड़ना तो था ही था। कुछ लोग इस फैसले के पक्ष में होंगे, कुछ लोग इस फैसले के विपक्ष में होंगे। खास बात यह है कि अभी तक आर अश्विन का कोई ट्वीट नहीं आया और सभी क्रिकेट प्रशंसकों को उनके ट्वीट का काफी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि जो मैन कैडिंग है जिस पर काफी बवाल मचता है, अक्सर अश्विन उसके सपोर्ट में रहते हैं क्योंकि बल्लेबाज वहां पर फायदा उठाता हुआ दिखता है। और वही हम इस वीडियो में जांचने का प्रयास करेंगे कि शाकिब अल हसन कितने सही थे आईसीसी के नियमों के अनुसार, और ये स्पोर्ट्समैन के शिप के खिलाफ क्यों नहीं रहा डिसमिसल। पहले हम कुछ ट्वीट्स पे नजर डाल लेते हैं। माइकल वान कुछ खास इन्होंने ट्वीट नहीं किया। इन्होंने कहा कि पहली बार ऐसी घटना हुई क्रिकेट के इतिहास में, टाइम्ड आउट डिसमिसल हमें देखने को मिला। वहीं उस्मान ख्वाजा की बात करें तो इन्होंने कहा कि एंजेलो मैथ्यूज वहां पर टाइम्ड आउट नहीं करार दिए जाने चाहिए थे। इन्होंने ये भी कहा कि अगर एंजेलो मैथ्यूज ने 2 मिनट से ऊपर लिया हुआ है तो ये वाजिब है कि उनको टाइम्ड आउट करार दिया जाना चाहिए था, लेकिन उनके हिसाब से एंजेलो मैथ्यूज क्रीज में आ गए थे। यानी कि जो नियम कहता है वो आपको बता देता हूं। नियम ये कहता है टाइम्ड आउट डिसमिसल का कि अगर कोई बल्लेबाज आउट हुआ तो उसके 2 मिनट के अंदर ही नए बल्लेबाज को अपना गार्ड ले लेना होता है, क्रीज में जाकर उसको बल्लेबाजी के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद अगर उनका हेलमेट का स्ट्रैप टूटता है या कुछ भी उनको परेशानी आती है तो फिर वो टाइम्ड आउट नहीं करार दिए जाएंगे। लेकिन एंजेलो मैथ्यूज के केस में ऐसा नहीं हुआ था। उस्मान ख्वाजा का मानना है कि उन्होंने गार्ड ले लिया था, लेकिन जब थर्ड अंपायर ने चेक किया तो ऐसा कुछ भी एंजेलो मैथ्यूज ने नहीं किया था। 2 मिनट के अंदर वो गार्ड नहीं ले पाए थे, जिस कारण उनको टाइम्ड आउट करार दिया गया। हालांकि इस वर्ल्ड कप से पहले ये जो निर्धारित समय था वो 3 मिनट था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उसको घटाकर 2 मिनट करार कर दिया गया था, जिस कारण इसके शिकार बने। थोड़ा सा 2 मिनट के ऊपर एंजेलो मैथ्यूज समय ले चुके थे, जिस कारण उनको टाइम्ड आउट करार दिया गया और क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ। अगर हम बात करें तीसरे ट्वीट की, और जो कि सबसे रोचक ट्वीट है, और गौतम गंभीर का अगर बयान इन सभी चीजों पे ना आए तो बात नहीं बनती है। गंभीर ने कहा इट्स रियली पैथेटिक, जो भी कुछ हुआ दिल्ली में वो सही नहीं हुआ, वो क्रिकेट के नियमों के विरुद्ध है, स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ है। लेकिन हम इस पर भी देखेंगे कि क्यों पैथेटिक नहीं था, गंभीर यहां पर कैसे गलत हैं। वहीं अगर हम बात करें बद्रीनाथ, तो इनका जो ट्वीट है सबसे वाजिब ट्वीट है। इन्होंने कहा कि मैं स्पोर्ट्समैनशिप पर कोई भी कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अगर क्रिकेट का रूल है, अगर वो कहता है कि कोई बल्लेबाज अगर आउट हो गया तो उसके 2 मिनट के भीतर आपको गार्ड ले लेना है, आपको तैयार हो जाना है, तो आपको तैयार हो जाना है। यू आर अबाइड बाय द रूल्स। आप रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकते। और ये बद्रीनाथ का जो ट्वीट है सबसे सही ट्वीट है, क्योंकि अब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन दिग्गजों का ये कमेंट्स है। वहीं कैफ का कमेंट की बात करें तो उन्होंने कहा कि शाकिब अल हसन आप जीतिए, आप अपने अंदर जुनून रखिए जीत का, लेकिन आप इतना गिरकर कभी भी जीतना नहीं चाहेंगे। ये चीजें आई, कमेंट्स आते रहेंगे जब स्पोर्ट्समैनशिप की बात आती है, और खासकर बल्लेबाजों के डिसमिसल की बात आती है तो वहां स्पोर्ट्समैनशिप चलने लगता है, खूब हो हल्ला होता है स्पोर्ट्समैनशिप का। अब हम बात कर लेते हैं एक विचार की और आईसीसी के नियमों की। आईसीसी का जो नया रूल है वो ये भी कहता है, जब गेंदबाजों के खिलाफ रूल बनते हैं तब चीजें स्पोर्ट्समैनशिप पे नहीं आती है। आईसीसी का नया रूल कहता है कि अगर आप निर्धारित समय में अपने ओवर्स नहीं कंप्लीट कर पाते हैं और जितने ओवर शेष रह जाते हैं
उतने ओवर तक आप एक फील्डर कम 30 यार्ड सर्किल के बाहर रख पाएंगे। तो वहां पर तो खामियाजा भुगतना पड़ता है कप्तान को, वहां पर तो खामियाजा भुगतना पड़ता है बॉलर्स को। तो फिर स्पोर्ट्समैनशिप की बात नहीं आती, फिर चीजें बहुत सही प्रतीत होती हैं सभी बल्लेबाजों को, सभी क्रिकेट पंडितों को। अब फिर यहां पर जब शाकिब को निर्धारित समय में अपने ओवर्स कंप्लीट करवाने हैं तो उनको स्ट्रिक्ट फैसले लेने पड़ेंगे। आप फिर स्पोर्ट्समैनशिप नहीं देखेंगे, क्योंकि ये जो हो रहा है ये बायलैटरल सीरीज नहीं हो रहा है, ये वर्ल्ड कप हो रहा है, आईसीसी ट्रॉफी वहां पर हो रही है और इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी जगह बनाना है इन टीमों को। इसी पॉइंट्स टेबल के आधार पर चैंपियंस ट्रॉफी की भी टीमें तय होंगी। तो आप एक तरीके से इसे वार कह सकते हैं, जीत या हार बाय हुक और क्रुक, वैसा ही कुछ सिचुएशन है। और आप नियमों के अगर हिसाब से जो निर्धारित नियम है उसके अनुकूल कोई काम कर रहे हैं तो स्पोर्ट्समैनशिप उसमें नहीं आना चाहिए, उसमें यह विचार हमें नहीं थोपना चाहिए कि यह स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ है। अगर नियम बने हैं तो वो नियम गेंदबाजों के लिए सही है, तो उतना ही सही वो नियम बल्लेबाजों के लिए है। अगर किसी बल्लेबाज को कह दिया गया है कि आप 2 मिनट के अंदर आकर अपना गार्ड लीजिए, तो उस बल्लेबाज की जिम्मेदारी बनती है कि आप 2 मिनट के अंदर आकर क्रीज में गार्ड लीजिए और खेलने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि अगर आप गार्ड नहीं लेते हैं, आप जितना लेट करेंगे उतना ही जो फील्डिंग टीम का कप्तान रहेगा उसके लिए समस्या का सबब आप बनेंगे। क्योंकि उसको निर्धारित समय में 50 ओवर कंप्लीट करने, अगर वो नहीं कंप्लीट कर पाता आपके कारण, तो फिर उसको नुकसान और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसको उतने अपना फील्डर्स कम करना पड़ेगा उतने ओवर्स के लिए जितने ओवर्स लेट हो जाएगा। तो ये शाकिब अल हसन का आईसीसी के नियमों के मुताबिक बहुत ही सही फैसला है, क्योंकि अगर वो एंजुलो मैथ्यूज को टाइम्ड आउट नहीं करार देते तो फिर उनको खामियाजा भुगतना पड़ता अपने ओवर्स अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाते टाइमली, और एक फील्डर उनको 30 यार्ड सर्किल के बाहर कम लगाना पड़ता। तो वहां पर अगर शाकिब अल हसन रिसीविंग एंड पर हो तो वो क्यों ना ऐसा फैसला लें जिससे एंजुलो मैथ्यूज और जिससे उनकी टीम को फायदा हो और एंजुलो मैथ्यूज को टाइम्ड आउट करा दिया जाए। और जब वो नियमों के मुताबिक है तो वो काफी सही फैसला है, चाहे मैनकैडिंग हो चाहे टाइम्ड आउट हो। सभी बल्लेबाज एबाइड है रूल्स को फॉलो करने के लिए, और किसी के लिए स्पोर्ट्समैनशिप अलग अलग चीजों पर नहीं निर्धारित होनी चाहिए कि गेंदबाजों के लिए अलग स्पोर्ट्समैनशिप और बल्लेबाजों के लिए अलग स्पोर्ट्समैनशिप। तो यही बात है, क्योंकि खामियाजा फील्डरों को भुगतना पड़ता है, खामियाजा फील्डिंग साइड के कप्तान बॉलर्स को भुगतना पड़ता है। अगर समय पर मुकाबला न खत्म हो तो यह बल्लेबाजों का दायित्व तो बनता है कि उस समय पर क्रीज पर आए जिस कारण विरोधी कप्तान को नुकसान न हो। तो जब ये नियमों का पालन किया गया है, इसमें कुछ भी गलत नहीं किया गया है, तो ये कुछ भी पैथेटिक नहीं है, ये बिल्कुल सही फैसला है। और आपको पहला कदम उठाना होता है, वो शाकिब ने उठा लिया है। अब आप आगे भी देखेंगे कि कई टाइम्ड आउट डिसमिसल होते नजर आएंगे। जैसे इस वक्त ट्रेंड में क्या चल रहा है, मैनकैडिंग। अब बल्लेबाज रन चुराते हुए नहीं दिख रहे हैं, मैनकैडिंग में बहुत पहले उससे फायदा उठाया जाता था। बल्लेबाज कुछ पहले ही बाहर निकल जाते, तो बाहर क्यों निकल जाते थे? क्योंकि उनका उद्देश्य रहता था कि अगर मैं कुछ दूर पहले ही क्रीज से बाहर हो जाऊं तो उतना डिस्टेंस मेरा कम हो जाएगा और मैं उतने रन ज्यादा बना सकता हूं, तो वो ओवरऑल इंपैक्ट बहुत बड़ा मुकाबले में पड़ जाता है। तो ऐसा ही कुछ आज टाइम्ड आउट हुआ है। और जब अगर बल्लेबाज नियमों का पालन नहीं करेगा, नियमों का उल्लंघन करेगा, तो भाई वो आउट रहेंगे और उनको आउट करार देना चाहिए। तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर अपने राय हमें बताइएगा कि क्या ये जो टाइम्ड आउट डिसमिसल हुआ एंजुलो मैथ्यूज का, वो सही हुआ या गलत, स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ है या स्पोर्ट्समैनशिप के अनुरूप है। आप कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर हमें साझा करिएगा। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।